कल जो कुछ बाजार में हुआ उसने बहुत सारे निवेशकों को परेशान कर दिया। सेंसेक्स लगभग 1677 पॉइंट गिर गया, निफ्टी 516 पॉइंट टूटा, बैंक निफ्टी लगभग 1458 पॉइंट गिर गया, इंडिया विक्स लगभग 26% उछल गया। और टीवी चैनलों पर केवल एक ही चर्चा थी, ट्रंप, ईरान, क्रूड ऑयल वॉर। लेकिन आज सुबह जब बाजार खुला तो तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, निफ्टी फिर से 24,000 के लेवल पे है, लगभग 24,041 पे अभी चल रहा है। और बैंक निफ्टी लगभग 57,222 के आसपास है। कल जो निवेशक पैनिक में थे, आज वही सोच रहे हैं क्या मैंने बहुत जल्दी रिएक्ट तो नहीं कर दिया। और यही इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। आज हम बात करेंगे कल बाजार क्यों गिरा, एफआईआईज और डीआईआईज खरीदारी क्यों कर रहे थे कल, इंडिया विक्स हमें क्या बता रहा है, आईएमएफ ने भारत के बारे में क्या कहा, और कौन से सेक्टर अवसर अभी भी दे रहे हैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। यही सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। आखिर हुआ क्या ये कल का ट्रिगर था डोनाल्ड ट्रंप का बयान। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान से जुड़ी शांति प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। भारत ने तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियो को प्राइस करना शुरू कर दिया। ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग $79 प्रति बैरल तक पहुंच गया, रुपया कमजोर हुआ, इंडिया विक्स उछल गया, बाजार में पैनिक सेलिंग एट वन स्ट्रोक शुरू हो गई। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझिए, कल बाजार वास्तविकता पर नहीं बल्कि संभावना पर रिएक्ट कर रहा था। बाजार ये नहीं सोच रहा था कि आज क्या हुआ है, बाजार ये सोच रहा था कि अगर स्थिति और बिगड़ गई तो आगे क्या होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण डेटा जिसे मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया, कल रिटेल इन्वेस्टर डर रहे थे, लेकिन स्मार्ट मनी क्या कर रही थी। एफआईआईज ने लगभग 1962 करोड़ रुपए की खरीदारी की और डीआईआईज भी नेट बायर्स थे। अब जरा सोचिए, जब दुनिया खत्म होने वाली होती, अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला होता, अगर इंडिया स्टोरी खत्म हो रही होती, तो क्या एफआईआई खरीदारी कर रहे होते? शायद नहीं। इसलिए कल का सबसे महत्वपूर्ण डेटा मार्केट फॉल नहीं था, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा था इंस्टीट्यूशनल बाइंग का। अब आज जब मार्केट खुला तो मार्केट ने क्या कहा? कल हेडलाइंस डरावनी थी, लेकिन आज मार्केट का बिहेवियर बिल्कुल अलग स्टोरी बता रहा है। निफ्टी वापस 24,000 के ऊपर, बैंक निफ्टी मजबूत, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद शानदार, लगभग 2400 से अधिक शेयर बढ़ रहे हैं और लगभग 380 ही गिर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये केवल इंडेक्स रिकवरी नहीं है, ये ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है। यानी बाजार कह रहा है कि मैं सिचुएशंस को फिर से एसेस कर रहा हूं। इंडिया विक्स की कहानी समझिए। मेरे हिसाब से आज का सबसे महत्वपूर्ण डेटा निफ्टी नहीं है, आज का सबसे महत्वपूर्ण डेटा है इंडिया विक्स। कल इंडिया विक्स 26% बढ़ा और विक्स आज लगभग 8.5% गिर गया हुआ है। विक्स बताता क्या है? विक्स बताता है फियर, अनसर्टेनिटी, रिस्क परसेप्शन। कल फियर बढ़ गया था, आज फियर कम हो रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क खत्म हो गया, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि मार्केट अब कल जितना डरा हुआ नहीं है। याद रखिए, प्राइस हमें मार्केट का रिजल्ट बताते हैं, विक्स हमें मार्केट की साइकोलॉजी बताता है। आईएमएफ ने क्या कहा इसके बारे में? एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास देखिए। कल बाजार गिर रहा था, लेकिन उसी समय आईएमएफ भारत के बारे में क्या कह रहा था? इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अभी भी भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में गिन रहा है। फिनेंशियल ईयर 27 के लिए ग्रोथ एस्टीमेट लगभग 6.4% और फिनेंशियल ईयर 28 के लिए ग्रोथ एस्टीमेट बढ़ाकर लगभग 6.7%। यानी क्या ट्रंप के बयान से भारत की डेमोग्राफी बदल गई? नहीं। क्या कंजम्पशन स्टोरी बदल गई? नहीं। क्या बैंकिंग स्टोरी बदल गई? नहीं। क्या मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी खत्म हो गई? नहीं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को और देखना क्या है, हेडलाइंस या फंडामेंटल्स? आप खुद जवाब दो। क्या बदला और क्या नहीं बदला समझें। ट्रंप का बयान आया, ऑयल प्राइस, सेंटिमेंट, इंडिया विक्स, ये सब बदल गए विद इन मिनट्स। क्या नहीं बदला?
नहीं बदला तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, डिजिटल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग पुश, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी, बैंकिंग ग्रोथ, कंजम्पशन, और यही वो अंतर है जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर पहचानता है और इसमें इन्वेस्ट करता है। आज का सबसे बड़ा हिडन पॉजिटिव क्या है? आज सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी ड्यूटी रिलीफ को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और बाजार ने तुरंत प्रतिक्रिया भी दी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनियों में मजबूती देखने को मिली। और दोस्तों, जब टीवी पर युद्ध की चर्चा चल रही होती है, उसी समय भारत की लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी भी आगे बढ़ रही होती है। और यही कारण है कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर केवल न्यूज़ नहीं देखता, वो थीम्स भी देखता है। फिर किन सेक्टर्स पे नज़र रखनी चाहिए? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल सेक्शन। मैं बाई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, पर मैं वॉच लिस्ट की बात कर रहा हूं। क्रूड सेंसिटिव स्टॉक्स, अगर ऑयल ऊंचा रहता है तो क्रूड सेंसिटिव जो सेक्टर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो गिरते हैं। अगर ऑयल फिर गिरता है तो ऐसे स्टॉक्स जैसे जो गिर गए थे अभी कल, काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट किए थे, इंटरग्लोब एविएशन, पिडिलाइट जैसी कंपनियां पॉजिटिव रिएक्शन दे सकती हैं। अगर करेक्शन आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर अभी भी मुझे मजबूत दिखाई देता है। आज निफ्टी ऑटो मजबूत दिखाई दिया। आप अपने वॉच लिस्ट में टीवीएस मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सुजुकी, एनबीएफसी में भी आप नज़र रख सकते हैं। कुछ जैसे श्रीराम फाइनेंस वगैरह ये गिर गए थे और अभी अच्छे लेवल पे नज़र आते हैं। कहीं से बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप इन स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं। अगर वॉलेटिलिटी बनी रहती है तो इन सेक्टर्स में, और आईटी भी आज कमज़ोर नज़र आ रहा है। आज शाम का सबसे बड़ा इवेंट आने वाला है टीसीएस का रिजल्ट। उसके इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन सब कंपनियों पे आप नज़र रख सकते हैं और आईटी सेक्टर का पूरा मूड तय करेगा ये टीसीएस का आने वाला रिजल्ट। संभव है कि अगले कुछ दिनों में मार्केट ट्रंप से ज़्यादा टीसीएस मैनेजमेंट कमेंट्री पे ध्यान दे। टेक्निकल डैमेज को इग्नोर मत कीजिए। एक महत्वपूर्ण बात, कल निफ्टी ने एक ही दिन में 10 डीएमए, 20 डीएमए और 100 डीएमए तीनों को एक साथ तोड़ दिया। ये टेक्निकल डैमेज है, इसे इग्नोर नहीं करना है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत खरीदारी शुरू कर दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बॉटम बन चुका है। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि पैनिक, इस तरह के स्टेटमेंट से पैनिक मत कीजिए। अगर आपने कल पैनिक करके कुछ बेच दिया, नुकसान उठा लिया, तो एटलीस्ट सबक ले लीजिए कि ऐसे स्टेटमेंट से पैनिक नहीं करना है और फोमो भी नहीं करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को करना क्या है? मेरे हिसाब से अच्छा अप्रोच ये है कि पहले तो घबराइए मत, दूसरा जल्दबाजी मत कीजिए, तीसरा अपनी शॉपिंग लिस्ट हमेशा तैयार रखिए कि इस तरह के जब क्रैशेस मिलते हैं आपको तब आप इन्वेस्ट कर सके। क्वालिटी बिजनेसेस पे फोकस रखिए। पांचवा, अर्निंग सीजन्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्केट का सबसे बड़ा ट्रिगर शायद ट्रंप नहीं होगा, मार्केट का सबसे बड़ा ट्रिगर होगा कॉरपोरेट अर्निंग्स। और हो सकता है ये अर्निंग सीजन आपको अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दे जाए। इसलिए यू हैव टू क्लोजली वॉच द रिजल्ट्स ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, और अगर टेम्पररी रीज़न की वजह से उनकी अर्निंग्स में कोई डिक्लाइन आती है तो वो शायद आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप उसको फ़ायदा उठाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल बाजार हेडलाइन को प्राइस इन कर रहा था, आज बाजार रियलिटी को एसेस कर रहा है। कल फियर था, आज फियर कम हो रहा है। कल रिटेल इन्वेस्टर डर रहे थे, लेकिन एफआईआई और डीआईआई बाई कर रहे थे, और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। वेल्थ क्रिएशन हेडलाइन देखकर नहीं होती है, वेल्थ क्रिएशन तब होती है जब इन्वेस्टर्स नॉइज और रियलिटी में फ़र्क करना सीख जाते हैं। अगर आपने पिछली रैली मिस कर दी तो शायद आने वाले दिनों में मार्केट आपको कुछ नए अवसर भी देगा इस अर्निंग सीजन में। लेकिन याद रखिए, पैनिक सेलिंग भी नुकसान पहुंचाती है और पैनिक बाइंग भी। पेशेंस रखिए, वॉच लिस्ट तैयार रखिए और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करिए। दोस्तों, उम्मीद है पसंद आया होगा आज का इंसाइटफुल वीडियो। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।